अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मेरे साथ हैं शहजाद चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। शहजाद साहब, अब मेरा ख़्याल है कि अवाम अपने अपने जो है हलफनामे लिख के दे दें कि हमारे पास हुकूमत को कुछ नहीं बचा है तबाह करने के लिए, ताकि वो एक सिलसिला तबाही का बंद जो है कोरोना, फिर बिजली बहरान, पानी बहरान, इस शहर को बहरानों ने घेर रखा है। कहाँ गए शहर के वारिस, कहाँ गए शहर के बेटे, कहाँ गए इस शहर के वो नामवर खिलाड़ी जिन्होंने कहा था कि कराची शहर हमारा है और हम इसको डेवलप करेंगे। आज कराची के शहर के लोग जब डूब रहे हैं तो सारे लोग केक काट रहे हैं। शहजाद चुगताई साहब, यानी कि इंसानियत तो दरकिनार, समझे कि ये तो दरिंदगी की एक मिसाल है कि हम इस शहर कराची को जो पाकिस्तान को चला रहा है, पाकिस्तान को पाल रहा है, इसका कोई हमदर्द नहीं नज़र आ रहा है। क्या देख रहे हैं आप? देखें, एक बात तो ये है कि सारा रेवेन्यू जो है वो कराची से जमा होता है, जीएसटी भी सब सारा कराची से जमा होता है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यानी पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ तो पूरे पाकिस्तान में सबसे बुरा हाल जो है वो कराची का है। अगर आप यहाँ पे कूड़े के ढेर देख लें, बात सारी ये है कि देखें, ये जो सूरत हाल है, एक तो ये कि कोई अपनी ज़िम्मेदारी वो कबूल नहीं करता है। अच्छा, सब ने ये कह दिया कि जी बिल्कुल, वज़ीर बल्दियात ने भी क्लियर कर दिया कि जी नाले सही बह रहे हैं, और वज़ीर तालीम भी मैदान में आ गए, उन्होंने एक नाले का मुआयना किया और उन्होंने कहा भी नाले ठीक हैं। लेकिन असल मसला ये है कि असल बुनियादी मसला तो यही है कि नाले साफ़ नहीं हुए। पहली बात ये। लेकिन शहजाद साहब, वो नाले साफ़ करने वाला कह रहा है नाले साफ़ नहीं हुए, वो हुकूमत से कह रहा है कि नाले साफ़ करने के लिए फंड दें, और बरसात से पहले आज वर्ल्ड बैंक। अच्छा, अब कराची का मसला ये कि कराची जो है 70% रेवेन्यू देता है। कराची के पास इतना पैसा नहीं। कराची को शहजाद साहब अब तरक्याती बजट में कहीं से कोई रकम नहीं रखी गई है, न सिंध गवर्नमेंट ने रखी है, न वफाक ने रखी है, न केएमसी के पास है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट चलेंगे जिससे जो है वर्ल्ड बैंक कमाएगा, अपनी रिकवरी करेगा, वो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए कराची गिरवी रख दिया गया है। कराची नहीं, देखें शाहिद मसूद साहब, बुनियादी जो बात है और बुनियादी मसले की तरफ जाना चाहिए। और ये बात यह है कि कराची में हुआ क्या है। कराची में देखें, नाले तो 30 साल से साफ़ नहीं हुए, 20 साल से साफ़ नहीं हुए, वो तो एक मसला है। लेकिन ये कि दुनिया भर में ये जो दौर है ये अदम मरकज़ियत का दौर है, डिसेंट्रलाइजेशन का दौर है। तो उसमें ये होता है कि इख्तियारात जो है ऊपर से नीचे तक दिए जाते हैं। हमारे शहर के अंदर ये हो रहा है और सिंध के अंदर ये हो रहा है कि जो नीचे के इख्तियारात हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है टेक ओवर कर रही है। मसलन ये कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी इन्होंने बनाई और कूड़े का सारा निज़ाम जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने संभाल लिया। फिर ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा निकासिया फरामिया पहले उनके पास, जी निकासिया फरामिया पहले उनके पास। फिर उन्होंने कहा कि जी झाड़ू भी हम देंगे, नाले भी हम साफ़ करेंगे, सड़कें भी हम बनाएंगे और सारे तरक्याती काम भी हम करेंगे। तो मतलब ये कि मुझे आप ये सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त यूसी चेयरमैन मौजूद हैं, डीएमसी मौजूद हैं, केएमसी मौजूद है, लेकिन उनके पास वो उस पे तो हम बहुत बहस करते हैं कि जी मेयर साहब का मजाक भी उड़ाते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि सारे इख्तियारात जो है सिंध गवर्नमेंट ने सल्ब किए हुए हैं। बात ये कि हमें तो इस शहर को, आज जिस शहरी से बात करो वो मुस्तफ़ा कमाल की बात कहता है कि हमें मुस्तफ़ा कमाल जैसा मेयर चाहिए। तो मुस्तफ़ा कमाल जैसा मेयर कहाँ से लाया जाएगा? क्या इस गलती की सज़ा जो है हमें इदारे और ये हुकूमतें देती रहेंगी? देखें, मुस्तफ़ा कमाल तो एक ही था, और मुस्तफ़ा कमाल जैसा नाज़िम, मुस्तफ़ा कमाल जैसा मेयर और मुस्तफ़ा कमाल जैसा विज़न, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ यानी कि अगर मुस्तफ़ा कमाल 2006 में कराची के नाज़िम बने थे तो 2006 से लेकर आज 2020 हो गया। मुस्तफ़ा कमाल जैसा आदमी कोई जो है पूरे सूबे में नहीं है, अब पूरे शहर में नहीं है। और मैं यहाँ तक मुझे कहने में कोई आर नहीं कि मुस्तफ़ा कमाल जैसा आदमी आपके पाकिस्तान में नहीं है। ये मुस्तफ़ा कमाल और इस टाइप के लोग जो है वो यानी कि बस किस्मत से ही पैदा होते हैं और हम इनको बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं। शहजाद साहब, देखिए, बदकिस्मती इस मुल्क की यही कि ढूंढ के लोग जो है सदारती उम्मीदवार आपका जो है जो सदर मुंतखब होता है वो ढूंढ के एक ऐसा खिलौना लाते हैं जिसमें आप सेल तो पड़े हुए हों लेकिन उसको चलाएं तो उसकी आवाज़ ना आए, समझे, और ना वो खिलौना चले। ऐसा ही जो है गवर्नर सूबे का देख लें आप,
बेइख्तियार गवर्नर वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं बेइख्तियार कोई दिलचस्पी नहीं है ना। असल बुनियादी चीज़ ये है कि इस सियासत में ना कोई अब कंपटीशन रहा है शहजाद साहब। सियासत एक ख़ानदानी लौंडिया हो गई है जो एक घर में महदूद है और वो घर ही उसको चला रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है और पीपल्स पार्टी जिस अंदाज से चाह रही है। बदकिस्मत ये नहीं है कि कराची में बारिश होती है और वजीर बल्दियात कहता है कि 90% जो है। शहजाद साहब आज दूसरा दिन हो गया है, आप देखो 70% शहर डूबा हुआ है। आप लोगों को निकलने की जगहें नहीं मिल रही हैं, रास्ते खवातीन बच्चे डूब रहे हैं पानी के अंदर। और मैं उसमें से बरसाती नालों से मुर्दा जो है इंसानों को निकाला जा रहा है, बच्चे डूब गए, करंट लग रहे हैं, तबाही बर्बादी इस कराची का मुकद्दर है। ये मुकद्दर बदलता हुआ नजर आ रहा है शहजाद साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये कराची के साथ बड़ी ज़्यादती है। और सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि जब भी बारिश होने वाली होती है तो बहुत बातें होती हैं और बड़े इजलास होते हैं, कमिश्नर के इजलास होते हैं, चीफ सेक्रेटरी के इजलास होते हैं और वज़ीर आला मैदान में आ जाते हैं, मेयर मैदान में आ जाते हैं, DMCs के चेयरमैन मैदान में आ जाते हैं, लेकिन नतीजा वही सिफर होता है। तो उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि देखें, ये कराची से किसी को दिलचस्पी नहीं है, शहर से किसी को हमदर्दी नहीं है। और फिर ये कि जब से जो ये एक पैसे का अंसर जो आया है और एक करप्शन जो हमारे माशरे के अंदर बिल्कुल दीमक की तरह आ गई है, तो अब वो सबकी तवज्जो जो है वो एक ही तरफ है। अच्छा, अब आपने जो बात की थी ना वज़ीर आला की, कि वज़ीर आला सारे इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं, उसकी वजह ये कि ये सिंध गवर्नमेंट के अंदर इतने इख्तलाफात हैं। और क्या कहते हैं, आप ये देखें कि यानी कि पाकिस्तान का अलमिया ये है, कराची का अलमिया ये है और सिंध गवर्नमेंट का अलमिया ये है कि यहाँ पे मुतबादिल नहीं होता। अब अगर वज़ीर आला है तो वज़ीर आला का कोई मुतबादिल नहीं है, और अगर कोई लीडर है तो उसका कोई मुतबादिल नहीं है। एक ख़ानदान है, अगर भुट्टो ख़ानदान अगर है तो फिर उसका कोई मुतबादिल नहीं है, उसने सारा टेक ओवर किया हुआ है। शहजाद साहब, आप कितना भी अच्छा वज़ीर आला रहे, उस वज़ीर आला के पीछे जो है, अगर वो नहीं चाहेगा, जो वज़ीर आला लाने वाला है वो नहीं चाहेगा तो वो वज़ीर आला काम नहीं करेगा। रिमोट वज़ीर आला है। देखें, वज़ीर आला की एक मजबूरी है। वो देखें, आपके यहाँ जो वज़ीर आला आता है वो एक देहात से आता है। फिर ये कि वो उसका रिमोट कंट्रोल जो है वो सियासी पार्टी के पास होता है, सियासी जमात के चेयरमैन के पास होता है, या जो कायद होता है। तो वो तो बिलावल कह रहा है मैं कराची मेरा शहर है, मैं कराची का हूँ और कराची के लिए मैं दिन रात वो करूँगा। लियाकताबाद के जलसे में बिलावल ने क्या कहा? तो आप बताएं ना कि बिलावल कहाँ हैं और वज़ीर आला कहाँ हैं। और ये जो बड़ी बड़ी पराडो गाड़ियाँ हैं और ऐसी गाड़ियाँ हैं कि जो इसमें बारिश के, यानी कि आपने देखा होगा आज जो वीडियोस आई हैं और जो क्लिप्स आए हैं उसमें यहाँ तक लोग पानी के अंदर खड़े हैं। तो ये गाड़ियाँ तो उस पानी में भी चल सकती हैं और ये गाड़ियाँ समंदर में भी चल सकती हैं। ये 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ, 10-10 करोड़ की ये गाड़ियों में घूमते हैं। शहजाद साहब, वो तो VIP इलाकों में घूम रही हैं शहर के जो गुलशन और मदाफाती इलाके में, औरंगी टाउन, जी वहाँ तो कोई नहीं गया। कराची, गोलीमार, नाज़ाबाद में कोई नहीं गया। जी इन इलाकों की तरफ कोई नहीं गया। शहजाद साहब, तबाही जो है फैलती जा रही है और कराची अगर नुकसान पहुंचता है कराची को तो ये मुल्क का नुकसान होगा। बात यह है कि इस कदर कराची से जो है दुश्मनी है कि एक मुंतखब जो है ज़िले चेयरमैनों को, एक तो ज़िले बना दिए शहजाद साहब। दुनिया में कई मेट्रोपॉलिटन सिटी में इज़ला नहीं होते। लेकिन नाज़रीन, दुआएं करें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के, अल्लाह ताला हमारे गुनाह बख्श दे, हमें इन सज़ाओं और मोहताजियों से निकाले और हमारा शहर, हमारा मुल्क तरक्की करे और अब दुनिया में अपना नाम करें। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। शायद हमारी समझ में आ जाए इन मसाइल और मुश्किल की बात को। जी।